सारे लोग बोलते हैं मतलब सर अंग्रेजी समझ लेते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी आ जाती है, समझ में भी आ जाती है, लिख भी लेते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। और जब उनको स्टेज पे बुलाया जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए तो हमको पता है क्या बोलना पड़ता है, बोलो रे, आओ रे। इवन दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी ऑन द स्टेज, हाउ विल दे स्पीक इन इंग्लिश ऑन द स्टेज। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइज बोलना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या होती है, बोलना, है ना। अब अगर आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, आपको इतना मोटिवेट करना पड़ रहा है कि बोलो 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 बोलो, फिर भी अगर आप लोग इतना हेजिटेट हो रहे हो तो ये स्टेप तो आपको खुद को ही लेना पड़ेगी। एक साल का 1.5 साल का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो 1 साल के अंदर में पूरी भाषा सीख जाता है। क्या वो कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है हिंदी बोलने के लिए? किसके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, सबके यहाँ पे होते हैं आसपास में, अड़ोस पड़ोस में। 1 साल के अंदर में वो पूरी भाषा सीख जाता है बिना किसी कोचिंग का ज्वाइन करे। कैसे? जो वो सुन रहा है वो रिपीट करता है, वो बोलता है ना। आप ऑब्जर्व करना, कई बार बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो आपने उनसे अगर कुछ बात करी, उनसे कुछ बोला है ना, तो वो खुद से उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। वो लिपसिंक भी करते हैं आप लोगों की, होता है ऐसा, कई बार होता है ना। तो ये चीज कैसे इंप्रूव होती है उनके अंदर, वो जो सुन रहे हैं उस चीज को बोलने की कोशिश करते हैं, वो क्यूरियस होते हैं उस चीज को बोलने के लिए, कि उस वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए। और जब तक नहीं समझते ना, तब तक वो उस चीज को पकड़ के रखते हैं, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बोलना। जी बट सर बोलना क्या है, ग्रामर नहीं आती, टेंस नहीं आते, गलतियां होती है, उसका क्या करेंगे? देखो, ग्रामर और टेंसेस ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि चाय में शक्कर, है ना। अब आप सिर्फ शक्कर से तो चाय नहीं बना सकते हो, उसमें चाय पत्ती की भी आवश्यकता होती है, उसमें दूध की भी आवश्यकता होती है, उसमें पानी की भी आवश्यकता होती है ना। किसी को अदरक भी चाहिए होता तो अदरक भी डालो उसमें। तो ये जो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक प्रॉपर और टेस्टी चाय बना के देता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से, सिर्फ और सिर्फ टेंसेस से आप लोग कभी बोलना नहीं सीख सकते हो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सर टेंसेस सीख लो तो भैया ग्रामर आ जाएगी आप लोगों को। तो ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे अंग्रेजी के ज्ञाता महाज्ञाता देखे हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी के गुरु हैं जो अंग्रेजी एकदम इतनी खतरनाक अंग्रेजी जानते ना, मेरे से अच्छी अंग्रेजी आती होगी उनको, लेकिन अगर जब उस स्टेज पे बोला लो ना तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा उनके। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दे नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट दे डोंट नो, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। उनके पास वो स्पीकिंग का टैलेंट नहीं है, स्पीकिंग का आर्ट उनके पास नहीं है। तो अगर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो क्या चाहिए उसके लिए? स्पीकिंग इन इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। जैसे एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं, जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो कैसे बोलते हो? वेयर आर यू गोइंग। सिंपल यही बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग। अब उससे आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, मैं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा हूं, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही होती है टेंसेस की, कि उनका काम क्या है, हमको हर टेंस का काम पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए उनका काम इंपॉर्टेंट है, ना कि नाम। और हमको पता है बचपन से ना नाम के नाम पे बहुत डराया जाता है। नाम बदनाम हो जाएगा तेरा, तू ढंग से कर ले, नाम बदनाम करेगा, हमारा नाम मिट्टी में मिला देगा। हमको नाम के नाम पे बहुत डराया जाता है। तो टेंसेस के भी ना नाम इतने खतरनाक डरा दिया ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ये वो, इतने नाम उलझा दिए हैं कि हमारे लिए उनका काम क्या है, हम वो काम पर तो फोकस ही नहीं कर पाता है बच्चा। और सीखेगा क्या फिर? कुछ भी नहीं। हम नाम में ही उलझ के रहेगा, सर हमको काम तो सिखाया नहीं। तो ग्रामर हो या टेंस हो, उसका काम कितना है हमारे लिए वो जरूरी है। नाम सीखना हो अगर आप लोगों को, तो वो काय में इंपॉर्टेंट होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी MPPSC की या फिर UPSC की या किसी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स जो आती है उनकी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम क्रैक करना होती है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर आप मिस्टेक्स ना करो। तो वहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हिंदी की टिपिकल ग्रामर की बात करूँ, संज्ञा की परिभाषा, आपके जीवन में संज्ञा की परिभाषा का कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम हिंदी में सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमको एग्जाम में पास करना होता है हिंदी, ठीक है। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हमारी वही जो खड़ी बोली होती है हमारी वही चलती है। सो एट द सेम टाइम जब हमारे लिए, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट कितनी होती है ग्रामर। स्ट्रक्चरल फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, है ना, कि मैं खाना खा रहा हूं तो ये ऑर्डर जमा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है सेंटेंस का। अब इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, रहा हूं खाना में खा, ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हूं रहा मैं खाना खा, नहीं जमेगा ये। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वोकैबुलरी, उस लैंग्वेज की क्या
वोकेबुलरी। अगर ये दो चीजें आप लोगों की अच्छी है तो कंटिन्यूसली स्पीकिंग करते 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 आप लोग अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो।